हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में एकदम मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो भाई झाड़ू हो चुकी है, पोछा मैं लगा रही हूँ। और आज तो भाई छुट्टी का दिन था, तो आज मेरा भाई भी आने वाला है बच्चों से मिलने के लिए। तो भाई मैंने फटाफट करें जल्दी जल्दी से घर के सारे काम। तो मेरा बच रहा था पोछा, और भाई मैंने क्या बनाया है वो तो आप लोगों को आगे आने वाले ब्लॉग में ही दिखाऊंगी ना। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं साफ सफाई करने के बाद फिर मिलते हैं मैं आप लोगों से डायरेक्ट अपने किचन में। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, आज बनी है हमारे कटहल की सब्जी, जो कि बन के है तैयार। ये देख सकते हो, बन गई है बढ़िया एकदम। ठीक, इसको रख देते हैं हम बढ़िया तरीके से ढक के। थोड़ी देर भाप में पक जाएगी जो भी मतलब बची हुई है, तब तक चलिए मैं। तो दोस्तों, आटा लग चुका है, अब मैं बना देती हूँ सबसे पहले रोटी। और भैया आ चुका है मेरा, अभी बच्चों को घुमा रहा है बाहर। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। कल उसकी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, तो वो मिलने आया था, क्योंकि अब की बार मैं नहीं मिल पाई थी भैया से। तो भैया फिर आ गया था मिलने। देखो, दिखाती हूँ आप लोगों को, बच्चों के साथ में बाहर है वो। ये रे दोनों, ये 360 घूम जा, बढ़िया घूम रहा है। अरे सस्ता सही है, ज़्यादा महंगा ना है। भैया कर रहा है अभी बात बच्चों से, और हम चलते हैं अंदर, करते हैं काम। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लग गई थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि भाई भैया को मैंने बोला था कि भाई तू आराम से इतना बैठ में बना दे, तेरे लिए खाना पीना। और वो थोड़ा सा मेरे चैनल वगैरह भी चेक कर रहा था। तो मैंने उसको अपना मन का, भाई तो इतना मेरा चेक कर चैनल को, तब तक मैं तेरे लिए खाना तैयार करती हूँ। और फिर मैंने छाछ के पैकेट मंगा लिए थे। तो रायता उसको ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने कहा उसका रायता बना देते हैं, बूंदी वाला पसंद है उसको, तो मैंने उसके लिए मंगा लिया था। तो भाई सबसे पहले दे देते हैं भाई को और बच्चों को उनको खाना, और उसके बाद फिर करूँगी भाई से बैठ के थोड़ी देर में बातें। तो भाई यहाँ पे फिर ये देखो, यहाँ पे मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि साथ के साथ इनको भी साफ़ कर ही देते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया था, आराम किया था, भैया से बातें बातें करी थी। तो अभी वो कह रहा था कि भाई अब मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा अभी रुक जा, अभी कहाँ तुझे इतनी जल्दी होगी जाने की? नहीं अब मैं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो भाई मैंने कहा मैं पहले बर्तन साफ़ कर दूँ, फिर चले जाना। थोड़ी देर और बैठ गए उसमें, वो अंदर लेटा हुआ था आराम से, बच्चे उसी के साथ में थे। और हिमांशु तो भाई उसको छोड़ ही नहीं रही थी, वो तो उसी के साथ में ही थी, उसने नहीं छोड़ा उसको, मामा मामा करके। और दर्शित यहाँ पे मेरे साथ में, फिर वो कहने लगा कि भाई मैं भी अब जा रहा हूँ मामा के पास। मैंने कहा ठीक है, तो तू जा अपने मामा के पास। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक बार ऊपर जाके कपड़े सुखा के आते हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पे ऊपर, बालकनी में कर देते स्टैंड। और फिर मैंने भैया को भी दिखाए थे, मैंने कहा देख बता कैसे लग रहे हैं मेरे गमले वमले। तो फिर उसने बताया कि ये वाला पेड़ इधर कर दे, ये वाला पेड़ जीजी उधर कर दे। मैंने कहा ठीक है। तो ये बच्चों के लिए हमने ये वाली मंगवा ली थी ऑनलाइन, ये इसको इस तरीके से हम फिट कर देंगे, क्योंकि भाई क्या है कि बच्चे इसमें छेड़खानी ज़्यादा करते हैं और हिमांशु को डर रहता है भाई चोट लगने का। तो इसलिए हमने तो ये चीज़ें मंगा के हमने सेट कर दी थी। बालकनी में देखो भाई फूल खिलने स्टार्ट हो गए थे, कपड़े भी मेरे सूख चुके हैं। तो ये वाला काम भी मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद भैया चला गया था, टाटा बाय बाय हो गई थी। भाई उससे मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि ऐसे ही भाई इतने दिन में आया था, तो मेरा मन थोड़ा दोस्तों, मैंने यहाँ पे मतलब मलाई जो थी वो भी ली है। ये कल यहाँ पे घी फिलहाल, तो इसको साफ़ कर लेते हैं पहले आराम आराम से। घी को मक्खन, भाई पिछली बार मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, मेरा घी जल गया था। लेकिन अब की बार बहुत ध्यान से खाऊंगी मैं, ठीक है, आंखों के सामने खड़ी होकर। पहले पिछली बार तो मैंने ताने के लिए मतलब घी रख दिया था और जल गया था पूरा घी, ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन अब की बार बहुत आराम से करेंगे हम, साफ़ सफाई भी इसकी और ताऊंगी भी इसको। रही बहुत पुरानी है ये, मेरी मम्मी की शादी में मिली हुई है भाई ये, सॉरी मेरी शादी में दी थी मम्मी ने ये। और अभी इसकी हालत देख लो क्या हो चुकी है, देख सकते हो।
यार मेरा भी आज घी पे ज़्यादा ध्यान है, मेरा आज घी नहीं फूकने दूँगी, पिछली बार मेरा 1 किलो घी खराब हो गया था। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ और दिखाऊँगी आप लोगों से कि आज कितना इसमें से घी निकलता है। चलिए करते हैं पहले साफ, मिलती हूँ आप लोगों से अभी। तो भाई यहाँ पे हमारे लिए उन्होंने मंगवा दिया था पिज़्ज़ा, तो वो मेरे को पता भी नहीं था, उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। मैंने कहा ठीक है, इतना घी ताता रहेगा, मतलब ताने के लिए धर दिया है। भाई आप लोगों को पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने तो बोलते हैं घी ताने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे फिर मैंने ओपन करा है पिज़्ज़ा। मैं बैठी हुई थी, तब तक हमारे एक भाई का फ़ोन आ गया था, जो कि रतन भाई का फ़ोन आया था। तो मैं उनसे थोड़ी बातें कर रही थी, उनसे चल रही थी थोड़ी सी बातें, और मैं साथ में पिज़्ज़ा भी सही मतलब खाने लग रही थी। मैंने कहा इसको जल्दी से अब आप कर दो। तो मैं बात भी कर रही थी साथ के साथ में, और यहाँ पे पिज़्ज़ा भी मेरा चल रहा था। तो इन्होंने मंगवाया था, पता नहीं लावा पिज़्ज़ा कौन-सा था ये, मेरे को तो पता भी नहीं है। लावा पिज़्ज़ा बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है, जो भी है भाई मुझे तो खाने दो, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आज मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मेरा फ़ोन कट गया था, मतलब बात हो गई थी हमारी। उसके बाद फिर मैंने खाना स्टार्ट करा है पिज़्ज़ा, और तब तक मैं जाके देखा तो भाई देखो मेरा घी भी भाई, तै चुका घी था। मेरा तै चुका है। ठीक है, इसको मैं पहले पलट लेती हूँ, इसमें कभी और गिर-गिरा उसके बाद फिर मैंने अपनी डब्बी ले ली है, और अभी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कि कितना था, कितना नहीं हुआ है घी। और ये देखो मैंने इसको छानना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि भाई घी ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर क्या, घी तो छान के ही पलटा जाता है तया हुआ, ताकि उसमें लगे ना। और थोड़ा-सा घी उसमें पहले भी था। तो ये मेरी आधी किलो की डब्बी है, और ये मेरी 7 दिन की मलाई थी। तो अभी आप लोगों को दिखाऊँगी कि कितना घी निकला है। तो आज अब की बार थोड़ा कम निकला है घी, क्योंकि अब की बार बीच में इन्होंने 2-3 दिन भैया ने उन्होंने मलाई में चीनी मिला-मिला के खा ली थी बीच-बीच में। तो भाई अब की बार इतना ही मेरा घी निकला है, तो आप लोग देख सकते हो। घी बन के है तैयार। उसके बाद फिर हमने किया है आराम 2-3 घंटे, और शाम के टाइम फिर उन्होंने बोला कि चलो कहीं बाहर चलते, तो मैं हो गई थी फटाफट से रेडी, और हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो भाई हम क्या पता, हम मतलब हॉस्पिटल में भी गए थे, हमारे मतलब गाँव के अंकल जी थे, उनके बेटा हुआ था, तो हम पहले हॉस्पिटल में गए थे। फिर इन्होंने बोला कि चलो थोड़ी देर अब बाहर कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, बताओ क्या खाते हैं। तो यहाँ पे ये बोले कि क्या खाना है, तो मैंने कहा भाई जो आपका मन करे आप मंगा सकते हो। तो उधर दोनों बच्चे बैठे हुए थे, हिमांशु उधर बैठी हुई थी, दर्शित इधर बैठा हुआ था, और दोनों इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार खाने में आए क्या। कहता दर्शित का मन था फ्रेंच फ्राई खाने का, लेकिन मैंने इनसे बोला कि फ्रेंच फ्राई मत मंगाना, क्योंकि इसके थोड़ी सी हो रही है खांसी की शिकायत। तो फ्रेंच फ्राई के लिए मना कर दे। तो भाई उसके बाद इन्होंने ऑर्डर दे दिया था। तो हमने मंगाया है भाई डोसा। तो ये इधर खाएगा दर्शित मेरे साथ, और उन्होंने अपनी थाली रखी थी उधर। तो भाई मैंने कहा भाई पहले दर्शित को और मेरे को ही खाने दो, आप बाद में खा लेना। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे मैं और दर्शित खाने। दर्शित बोला मम्मा मैं आपके साइड में खाऊंगा। मैंने कहा बेटा पापा की साइड से। बोले नहीं नहीं नहीं, इधर ही खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है तो तू खा। तो भाई हमने खाने की कर दी थी शुरुआत, और उधर हिमांशु लगी हुई थी पानी पीने में। मैं कहा तू पानी पी पी के पेट भर ले आराम से, मैं और दर्शित तो खा लेते हैं। और दर्शित मेरे को भाई, दर्शित बोला मम्मा कैसा लगा। मैं कहा बेटा कुछ खास नहीं लगा, बस ठीक ठाक है जैसा भी है। तो ये कहने लगे कि चल तो ठीक है। अब मैंने फिर कुछ और भी मंगाया। मैं कहा अब क्या मंगा लिया। बोले ले आ गया तेरे लिए। तो यहाँ पे इन्होंने इडली और सांभर भी मंगाई थी। तो ये देखो यहाँ पे इडली, तो इडली मेरे को कुछ मतलब अच्छी लगी थी खाने में डोसा के मुकाबले। उसके साथ में सांभर, के साथ में सांभर अच्छा था। तो यहाँ पे एक दर्शित की थी, एक मेरी थी, और दोनों ने अपनी मंगाई थी। तो दोस्तों आज का यही होता है व्लॉग समाप्त। आशा करते अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर